ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक कि हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ। बता रहे भगवान कि अग्नि के सदस्य न पूर्ण होने वाले से ज्ञान ढका हुआ। कैसे? क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं, उनको शांति नहीं है। क्योंकि वो जब ज्ञान ढका हुआ है, तृप्ति कैसे आएगी? त्याग भावना से। जब हमारे अंदर शांति कब मिलेगी? जब हमारे अंदर त्याग भावना होगी। त्याग भावना से ही तृप्ति मिलती, शांति होती। और जहाँ पर हमारे अंदर कामनाएं भरी, माने हमें ही मिल जाए, हम ही इसके उत्तराधिकारी हैं, तो फिर उसके भगवान ने कहा शांति नहीं मिलती। तो इसलिए बताया अज्ञान ढका कैसे है कि उसके अंदर वही कामना ढके हुई है। क्योंकि कितना भी मिल जाए, लेकिन कामना बढ़ी हुई तो उसको शांति कहाँ मिलेगी। जैसे राजा को बताया कि भिखारी उसके जा रहा था रास्ते में और राजा की पालकी जा रही थी। उसने भिखारी को देखा तो उन्होंने 1 रुपया उठा करके भिखारी को ऊपर फेंका। कहा लो भिखारी ये पैसे ले लो। तो उसने कहा कि उसने उठाया रुपया और वो राजा के ऊपर फेंक दिया। राजा ने कहा ये तुमने क्या किया? मेरा सिक्का उठा करके मेरे ऊपर ही फेंक दिया। तो उसने पूछा तुमने मेरे ऊपर ये पैसे क्यों फेंके? कहा इसलिए फेंके कि तुम भिखारी हो, तुमको चाहिए, इसलिए तुम जो है भीख मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर फेंका। तो उसने कहा फिर मैंने तुम्हारे ऊपर भी इसीलिए फेंके। कहा क्यों? कहा तुम हमसे भी बड़े भिखारी हो। कहा अरे मैं कैसे भिखारी हो सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ। तो उसने कहा देखो, भिखारी ने कहा राजा हम तो रोज भीख मांगते हैं, रोज संतुष्ट होकर के सो जाते हैं, खाते पीते, कल फिर अपना कार्य करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इतना बड़ा राजपाट होने पर भी तुम हमेशा ऐसे बेचैन रहते हो कि अब हमें उस राज पर आक्रमण करना, हमें वो भी राज अपने में मिलाना, मुझे चक्रवर्ती राजा बनना। यही तुम्हारी दीनताहीनता ही तुमको भिखारी बनाए हुए। यही गुरु हमको सिखाते हैं कि तुम्हारी भी अगर तुम सोचते हो कि अग्नि को हम इधर से शांत कर लेंगे, कामनाओं को हम शांत कर लेंगे, उससे कामनाओं की पूर्ति कर करके हम उसको शांत कर लेंगे, तो शांति नहीं होगी, बल्कि उसमें तुम्हारी और दुर्दशा मात्र होगी। उसकी पूर्ति के जितने साधन किए जाते हैं इनको और बढ़ते रहते हैं। क्योंकि संसार में जितना तुम उनको पूर्ति करने बैठोगे उतनी और बढ़ेंगी। जैसे बताया गुरु बताते हैं आग को पेट्रोल से बुझाना। तुम सोचोगे कि आग को लाओ पेट्रोल से बुझाएं तो क्या होगा? आग और भड़केगी। ऐसे ही ये तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये राम सुखदास जी ने बताया है अगर तुम सारी कामना पूर्ति करना चाहते हो तो क्या करो? आग पूरी करना चाहते हो तो कोई भी कामना पूरी ना करो। अगर आग को तुम बुझाना चाहते हो, शांत करना चाहते हो, तो क्या करो? उसकी संविदा को खींच लो, ना कि उसमें और लकड़ियां डालोगे तो आग बुझेगी नहीं और भड़केगी। इसलिए समझा रहे भगवान, यदि मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती और अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की फिर इच्छा होती है, क्योंकि संसार में बहुत कुछ है और देख भी रहे, सुन भी रहे, समझ भी रहे, वेद शास्त्रों में रखा सब दुनिया का चीजें रखी हुई संसार में तरह तरह की हैं। इसलिए कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए बताए बढ़ती ही रहती हैं और काम की लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाता। वही कामना जब तुम्हारी पूरी होती है तो वही लोभ बन जाती है। लोभ माने क्या है? उस पे आसक्त हो जाना, फिर उसको कोई देखे नहीं, फिर उसको कोई ले नहीं, कोई मांगे नहीं, कोई को देनी ना पड़े, हमें छोड़नी ना पड़े, यही लोभ हो जाता। माने उसको पकड़ करके सीने में दबा लेना। कोई भी चीज, जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसको कोई चीज पसंद है तो वो अपने क्या करेगा? मुट्ठी में दाब लेगा, मुंह में अपने बंद कर लेगा, किसी को देनी ना पड़े, कोई उसको देख ना पाए। ऐसे ही मनुष्य के अंदर यही बुद्धि बन जाती है, इतना उसमें जकड़ जाता है कि उसी में उसको भूख प्यास सब चली जाती है। उसको चिंताएं फिकर, इतनी चिंताएं घेर लेती हैं चारों तरफ से। कहते परिवर्तित हो जा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्थान आता है जब कामनाओं में विघ्न भी पड़ता है। तुम छोड़ोगे या वो तुम्हें छोड़ेंगी जरूर, क्योंकि असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में जो भी चीजें हैं, जहाँ लो जाई गो गोचर भाई, तहाँ लो माया जानो भाई।
जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम्हें मिल पा रही है, जिसको तुम रख रखाव कर रहे हो, वो सब माया ही माया है। और माया है भगवान की परछाई। एक न एक दिन वो भगवान ने कहा बिगड़ेगी जरूर, जैसे तुम्हारी ही परछाई है। जब तुम शरीर का त्याग करोगे तो क्या परछाई तुम्हारी रह जाएगी कि तुम्हारे शरीर का ही विनाश होगा? ऐसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई, इसमें अपनी ही माया को छोड़ दिया है। जब सृष्टि को समेटेगा तो माया क्या करेगी? कुछ नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर ही हमारी सृष्टि है। जिस दिन हम शरीर का त्याग करते हैं तो गुरु कहते हैं उसी दिन हमारी सृष्टि हमारे में ही लीन हो जाती है। मुझसे उपजा है संसारा, मुझसे ही सब लीन हो। और ये भगवान ने कहा जिसके अंदर आत्म भाव है तो उसके अंदर ऐसी जागृति रहती है कि मैं न मरूं मेरी वे संसारा, हमें मिला जीवन हारा। शरीर को कोई नहीं रख सकता है, लेकिन ये आत्म स्वरूप हमारा जो है ये अजर और अमर है। देह के कारण ही हम नहीं अगर इसको समझ पा रहे हैं तो भी गुरु बताते कि चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, भवबंध से छूट जाएगा। ये गुरु कहते हैं हमको चैतन्यता जो हमारे अंदर आत्म स्वरूप की है, इसको भिन्न करके अगर हम समझ पाए तो हमको गुरु कहते कोई चिंता भी कर कुछ भी नहीं। देखो भगवान सब सुख होने पर भी बढ़िया आंख बंद करके क्षीर सागर में आनंदित होकर के लेटे हुए हैं और कोई चिंता नहीं है उनको, क्योंकि निराकार भगवान जो है निरीच्छा स्वरूप है, उनकी कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं है। तो इसलिए समझा रहे गुरु तुम भी अगर शांति अगर चाहते हो तो सारी इच्छाओं कामनाओं से अपने मन को हटाओ। तो कहते हैं विघ्न पड़ता है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आ जाता है जब कामनाओं में विघ्न पड़ता है। अब विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और कहीं क्रोध अलग से थोड़ी आता है, हमारे अंदर ही पड़ा हुआ। हमारे अनुकूल काम नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है, वही हमारे अनुकूल काम हो तो हमको आनंद मिलता है। आनंद वो नहीं है, वो भी क्षणिक है। और मेरी आदत खराब होती, जितना जितना हमारे मन का होता रहेगा उतने उतना हमको बंधन बढ़ेगा। लेकिन गुरु बताते ये बात हम जब जाते हैं गुरु शरण में तब समझ में आती है। बहुत सारे लोग तो समझ के भी इसको समझना नहीं चाहते, बहुत तो समझ के समझना नहीं चाहते, अब कुछ समझे हैं तब भी उनको माया में उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए समझा रहे भगवान इस प्रकार काम भी लोभ और क्रोध के रूप में विकसित होकर मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। यही कामना ही पहले लोभ बनती है कि हमारी कोई ले नहीं, कोई इसको छीने नहीं, कोई इसको देखे नहीं। लेकिन ऐसा जरूर होगा एक न एक दिन सब कुछ है। जैसे गोद में बच्चे को कोई देखे नहीं, लेकिन बड़ा होगा तो वो खेलेगा, सब कोई देखेगा। ऐसे ही चीज वस्तु कोई भी चीज रहती है तुम्हारे पास, वो एक न एक दिन किसी की नजर में आएगी, और नजर में आएगी उसी से द्वेष होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए होता है क्रोध होता है, और यही चीज में विकसित होकर के यही मोह बन जाता है। और इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान ढका। ज्ञान का मतलब क्या है? तुम्हारा कोई काम नहीं, काम ना, कामना का मतलब क्या है? तुम्हारा कोई काम नहीं है। कामना के बारे में सोचने का तुम्हारा कोई काम नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया, सोचने वाले ने सोच लिया, अब कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है। सब कुछ ऐसे ही हो रहा है भगवान की मर्जी के अनुसार, हमारे सोचने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता, ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो वो इस चक्करों में न पड़ करके एक विचार बनाता है कि हमें करना क्या है, जो हमको मिला उसको भगवान परमार्थ में लगाना है, ना कि अपनी कोई चिंता फिक्र करनी है। तो इसलिए समझा रहे भगवान मनुष्य की ज्ञान ढका है, इसी के आवरण ही मोह भी कहलाता है। और सामान्य जीवन में कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अधिक से अधिक कर्मों को करता है। ये भी एक परेशानी रहती है कि अगर तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं तो तुम्हें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति के लिए मेहनत भी ज्यादा लगती है। कैसे है? क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं। जैसे गुरु ने बताया तुम्हारे जो प्रारब्ध में है, माँ बाप तुम्हारी जो प्रॉपर्टी छोड़ गए वो तुम्हें मिलेगी। और जिसको बहुत ही सुख भरा विदेश जाना है, बहुत रुपया पैसा कमाना, घूमने जाना, तो वो रातों दिन मेहनत भी करते। तो इसलिए बता रहे भगवान कि उसके लिए उसको अधिक से अधिक कर्मों को भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको शांति। परंतु भगवान इन कामनाओं को ही मनुष्य की वास्तविक शत्रु बताते हैं।
यही शत्रु हैं, क्योंकि उसको कामनाएं चैन और सुकून लेने नहीं देती है। वो उसके अंदर बैठे हुए सांप हैं। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि सीधी चोट ये मार रहे भगवान की कामनाओं को निकाल करके फेंकने का उपाय भगवान ये बता रहे हैं। और देखिए कामनाओं पर एक दृष्टांत भी गुरु बताते थे ये, कि एक मछुआरा जो था वो मछलियों को पकड़ने के लिए जा रहा था और नदी के एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें ही कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने में लताओं में एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। वो स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। मछली आकर के गड्ढे के बाहर ही जो झाड़ियां होती उसी में फंस गई थी। पेड़ पौधे जम जाते हैं, अब वो अपने आप अंदर नहीं जा पा रही थी। वो स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उससे मछुआरे को देखा, अब पुकार कर कहा, मछुआरा मछुआरा जरा इधर तो आ। मछुआरे ने बस जाकर के बोला, क्या है? मछली बोली, मैं छोटी हूँ, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, इसी यहाँ आकर हम फंस गई हूँ, मुझे पानी तक पहुँचा दो। मछुआरे ने उसे लताओं से निकाल करके पानी में पहुँचा दिया। कुछ दिन बाद मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुआरे मछुआरे इधर तो आ। मछुआरा उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में बहुत पानी है, तो मुझे नदी में पहुँचा दो। पहले वो गड्ढे में थी, फिर उसने कहा, हमने सुना कि नदी में बहुत पानी है, तुम हमको नदी में पहुँचा दो, मैं तेरी तरह चल नहीं सकती। मछुआरे ने एक दिन एक बर्तन निकाला, उसमें खूब पानी भर लिया, मछली उसी में लेकर के आ गया और जाकर के नदी में उसको पहुँचाया। मछुआरे रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठकर उसके आने से मेरा मन बहला जाए। कहा कि मछुआरे से मछली कहने लगी, मछुआरे तुम ऐसा करो कि 1 घंटा के लिए हमारे पास में आकर बैठा करो, जिससे हमारा मन तुम्हें देख करके, तुमसे मिल करके हमारा मन बहल जाएगा। मछुआरे ने कहा, अच्छा। कुछ दिन तक वहाँ जाने लगा। कभी कभी आटे की फिर गोलियां लेकर के जाता, बना करके मछली उसे खा करके बहुत प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी घर पर क्यों जाते हो? मछुआरे से तो छोटी मछली ने कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। मछुआरे कहा कि जौन है कि तुम रोज रोज अपने घर क्यों जाते? तो उसने अपने घर की परिस्थिति बताई, तो मछली सुनकर के बड़ी चकित हो गई। उसने मछुआरे से कहा, तुम बड़े ही निर्बुद्धि हो, वो साधारण मछली नहीं तो अच्छा वो मछली जो थी। तो मछुआरे ने घर जाकर के एक दिन कथा सुनाई कि एक मछली जो है वो ऐसे करके रोज हमसे कहती है कि यहाँ पर आकर बैठा करो, ऐसे हमसे बोलती है। जो मछुआरी जो थी उसकी पत्नी वो सुनकर के चकित हो गई। उसने मछुआरे से कहा, तुम बड़े ही विबुद्धि हो, साधारण मछली नहीं होगी वो, कोई वो देवी होगी, मछली के रूप में रहती होगी, जाओ उससे कुछ मांगो, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। मछुआरा नदी पर पहुंचा। उसने मछली से पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। मछली ने पूछा, क्या है? मछुआरा कहने लगा, तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी मेरे लिए? मछली बोली, अच्छा तेरे लिए मैं एक घर बन गया। उसने कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारे लिए घर बन गया। मछुआरे ने आकर देखा, सचमुच एक अच्छा सा घर बन गया था। कुछ दिन बाद मछुआरी कहने लगी कि सिर्फ घर से क्या होता है, खाने पीने की भी तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ मांग लो। तो मछुआरा फिर गया और कहने लगा, मछली को पुकारा और कहा, मछली से कहा कि मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। अब क्या हुआ, मछुआरे ने देखा कि उसने बहुत सारा धन दे दिया और उसे घर में धन हो गया। मछुआरी ने करके देखा, सचमुच उसके पास बहुत सा धन हो गया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कहने लगी, इतने धन से क्या होता है, हमें तो राजे वैभव भी चाहिए। कहा कि राजा लोग जैसे रहते हैं हम वैसे रहने चाहते, जाओ उससे ये मांग के आओ। तो वो गई मछली राजा की तरह, एक महल को उसने बाग हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो, मछली से यही मांग। मछुआरा गया और हिचकिचाता हुआ उससे कहा, वो पहुंच गया, परंतु मछली ने उससे बात ना सुनी। मछली भी दिव्य शक्ति देख ली। हिचकिचाता उसने कहा तो वो बहुत बड़ी बहुत थी, परंतु मछली ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उससे मछली को दिव्य शक्ति देख ली। एक बार फिर वो मछली की ओट में लिया और खिला रही थी। तब मछली ने उसे आश्वासन भी दिया कि इसी के उसने मछुआरे को हठपूर्वक भेजा है। मछली जो थी
तो देखा कि मछुआरा जो था अपनी पत्नी को लेकर के आया। पहले उसने कहा, जब उसने नहीं सुना तो अपनी पत्नी को लेकर के उसने दिखाया कि देखो हम कहते हैं, ये सुनता नहीं है, सुनती नहीं है मछली। तो अपनी पत्नी को लेकर के जब मछली ने देखा कि उसकी पत्नी हठपूर्वक कहती है, तो उसने वो कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा, धीरे से कहा, क्या तू मछली हो कि मुझे मेरी पत्नी को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा। कुछ दिन बाद मछली ने फिर देखकर कहा, सूर्य चंद्र मेघ आज सभी मेरी आज्ञा मानने लगे। अब मछुआरे की पत्नी कहने लगी कि रानी बनने से क्या होता, अब हमको इतना तू बढ़ा दे कि सूर्य चंद्र मेघ सब मेरी बात को मानने लगे। ये सुनकर के मछुआरे ने उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुआरे की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा अपनी उसी झोपड़ी में रहे। मछुआरा मछली दोनों ही अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। कहानी पुरानी है, लेकिन इससे एक मिसाल बनती है कि इतने हम लोग को मनोरथ है कि सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का अंत नहीं हुआ, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? इसलिए उसने अपने आप स्वभाव के कारण अपना बना हुआ काम सब बिगाड़ दिया। हम लोगों को भी गुरु यही बताते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति लेकर के आए, लेकिन इच्छाओं कामनाओं के कारण दीनता में अपने सारे समय को गंवा देते हैं और हाथ में हमारे कुछ नहीं आता। हे खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी करने लगे। फिर खुदा क्या करे, फिर प्रभु क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी करने लगे। फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे, फिर गुरु क्या करे, फिर गुरु क्या करे। हमको मालिक ने प्यारा समा दे दिया और हमारे लिए आज इंसान बना। हमको मालिक ने प्यारा समा दे दिया और हमारे लिए आज इंसान बना। ये समा तो मिली एक समझ के लिए, वक्त यूं ही गवा करके जो चल दिए। फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे। फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे, फिर गुरु क्या करे। मीठे बोलों से दुनिया को आवाज दो, ना बुरा कुछ कहो ना बुरा कुछ सुनो। मीठे बोलों से दुनिया को आवाज दो, ना बुरा कुछ कहो ना बुरा कुछ सुनो। ये जुआ तो मिली बोल मीठे कहे, इस जुआ से किसी की जो निंदा करे। फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे। फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे, फिर गुरु क्या करे।
हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, इसके धोखे में जीवन को खोना नहीं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, इसके धोखे में जीवन को खोना नहीं। उस मेहरबान ने मुझको नजर दे दिया, खुद नजर को जो अपनी ही गंदा करे, फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे, फिर खुदा क्या करे, फिर हरि क्या करे, फिर गुरु क्या करे, फिर कोई क्या करे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन